बात करते हैं 21 स्क्वायर किलोमीटर कंट्री की। क्या 21 स्क्वायर किलोमीटर सुन के ही शौक लगा? वेट, देयर इज मोर टू कम। ये छोटी सी कंट्री एक जमाने में वर्ल्ड की सेकंड रिचेस्ट कंट्री होती थी। क्या इतनी सी कंट्री रिचेस्ट? क्यों, कब, कैसे, बताती हूँ। लेकिन पहले इस वीडियो को लाइक कर दो। ये कंट्री का नाम है नाउरू। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साइज जितनी इस कंट्री की स्टोरी काफी दिलचस्प है। Because it became rich and then in few years it was almost bankrupt and now it is recovering. इस कंट्री को मैप में लोकेट कैसे करते हैं पहले ये जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और इंडोनेशिया के ईस्ट में आपको छोटे छोटे आइलैंड्स दिखेंगे और उसमें से एक है नाउरू। It became independent in 1968. The country is dependent only on one source of income, phosphate mining. इस ऑक्यूपेशन से दिस आइलैंड बिकेम वन ऑफ द वेल्थिएस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। 1975 में उसकी पर कैपिटा इनकम पूरे वर्ल्ड में सेकंड रैंक पर थी। इट वाज क्लोज टू $50,000. बाय द वे, फॉस्फेट इज लार्जली यूज्ड इन फर्टिलाइजर, बट दिस वेल्थ वाज अनसस्टेनेबल। फॉस्फेट रिजर्व्स खत्म हो गए एंड कंट्री का इकोनॉमिक पोटेंशियल भी। इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से अर्ली 21st सेंचुरी में वो कंट्री बैंकरप्सी के एकदम करीब आ गई। 2010 में उसकी पर कैपिटा इनकम $4,000 to $5,000 हो गई। उस आइलैंड की और एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे ज्यादा कुछ प्रोड्यूस नहीं होता। राइट नाउ फ्रॉम फूड, वाटर एंड बेसिक गुड्स, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड। But over the last few years, it has recovered with the help of some neighbors and boom in fishing activity. Now the country's per capita income is close to $12,000. So the moral of the story is, एक चीज पे डिपेंडेंट कभी नहीं होना चाहिए। कंट्री हो या खुद का पोर्टफोलियो या फिर इनकम सोर्स हो या इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफिकेशन इज नेसेसरी, राइट? डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन एंड प्रेस दैट लाइक बटन इफ यू लाइक्ड इट। और इसी तरह का कंटेंट चाहिए तो हमें सब्सक्राइब करो। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.